हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास 6, 7 और 8 के लिए है और हम आपकी वर्कशीट 44 को डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट साइंस की है और आपको 25 अगस्त 2020 के लिए दी गई है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम यमुना पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है। बच्चों, यमुना पॉल्यूशन रिवर पॉल्यूशन के अंडर आता है। बच्चों, पॉल्यूशन का मतलब होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करता है और वो हार्मफुल और पॉइजनस इफ़ेक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पर, उसे ही हम पॉल्यूशन कहते हैं। बच्चों, अब हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि पॉल्यूशन होता क्या है। आपके वर्कशीट में आपको यमुना पॉल्यूशन के बारे में बात करी गई है। अब यमुना पॉल्यूशन से मतलब क्या है हमारा? यमुना पॉल्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यमुना रिवर में बहुत ज़्यादा वेस्ट डालते हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो भी यमुना रिवर में डिस्पोज किया जाता है और वो उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो उसमें जो एनिमल्स रहते थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, उन्हें सफोकेशन होने लगा, इस वजह से वो मर गए। चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं कि आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। यमुना रिवर इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। यमुना रिवर जो है वो दिल्ली में आने वाला पानी उसका मेन सोर्स है। वो कैसे? क्योंकि जो हम पानी पीते हैं वो भी तो पानी यमुना रिवर से ही आता है। Unfortunately, it is one of the most polluted rivers in the country. लेकिन अब ये जो रिवर है वो हमारी कंट्री इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक बन चुकी है, सबसे ज़्यादा गंदी रिवर्स में से एक बन चुकी है। ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेड रिवर। इस वजह से अब इसे डेड रिवर भी कहा जाता है। इसे डेड रिवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि इसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते थे वो सब मर चुके हैं। इसका मतलब अब इसमें एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। इस वजह से इसे डेड रिवर भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स इन द कैपिटल फ्लोज into the river and pollute यमुना। Almost 19 ड्रेन्स मतलब 19 नालियाँ हमारी कैपिटल दिल्ली से फ्लो होती है और कहाँ जाती है? यमुना रिवर में जाती है, जो उसे पोल्यूट कर देती है। द यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट was launched in 1993 for the restoration of यमुना रिवर। तो यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट जो था वो 1993 में लॉन्च करा गया था ताकि हमारी यमुना रिवर जैसे पहले होया करती थी एकदम साफ, ऐसी वापस हो जाए और वो डेड रिवर और ना कहलाया जाए। उसमें पेड़ पौधे और एनिमल्स आराम से रह सके। इस वजह से 1993 में गवर्नमेंट ने द यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट बिलियंस ऑफ रुपीज़ फॉर इट्स रिस्टोरेशन टिल नाउ, बट इट इज़ स्टिल इन वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू आवर इल हैबिट्स। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने यमुना की रिवर को पहले से बनाने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीज़ को स्पेंड करा, को खर्चा, लेकिन अभी भी यमुना रिवर की कंडीशन बहुत बुरी है। क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग उसे पॉल्यूट करते हैं। हम लोग प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? उसे रिवर में ही थ्रो कर देते हैं। हम गार्बेज को रिवर में थ्रो कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है? रिवर पॉल्यूट होती है। और जो फैक्ट्रीज़ का जो गंदा पानी होता है वो सब भी आके रिवर में आके मिल जाता है। इससे क्या होता है? जो रिवर है वो पॉल्यूट होती है और अभी भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ उस पर खर्च होने के बावजूद भी
वो अभी भी बहुत बैड कंडीशन में है। इस वजह से हम लोग को यमुना रिवर को बचाना चाहिए। हमें उसमें गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी ये बताना चाहिए। हमें ये अवेयरनेस लोगों में फैलानी चाहिए ताकि कोई भी यमुना रिवर को गंदा ना करे और हमारी यमुना रिवर एकदम साफ़ हो जाए। तो बच्चों, अब आपकी वर्कशीट में दी हुई हर एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है और आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस का आंसर भी देख पाएंगे। चलो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली? दिल्ली में वाटर का मेन सोर्स क्या है? ये हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है कि यमुना इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन ऑफ यमुना रिवर? यमुना रिवर की पॉल्यूशन के क्या कॉजेस हैं? बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो ड्रेन्स है वो हमारी रिवर यमुना को पॉल्यूट करती हैं। दूसरा कि जो हम लोग पीओपी की बनी हुई आइडल्स को हम लोग पानी में इमर्स करते हैं, एक तो वो भी पानी को पॉल्यूट करती है। तीसरा, जो फार्मर्स पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। और चौथा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, वो भी हमारे रिवर यमुना को पॉल्यूट करता है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, व्हाट आर द 3 विशेस यू विल आस्क द जिनी अबाउट द यमुना रिवर? सपोज कि आपके पास अलादीन का मैजिक लैम्प है, तो जो उसमें से जिनी निकलेगा, आप उससे यमुना रिवर के बारे में कौन सी 3 विशेस मांगोगे? बच्चों, मेरी तो 3 विशेस ये होंगी कि यमुना रिवर गेट्स क्लीन, यमुना रिवर एकदम साफ़ हो जाए। मेरी दूसरी विश होगी, ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स हु हैव सफ़र्ड ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़ गेट्स लाइफ अगेन। जो भी एनिमल्स और प्लांट्स को हमारी वजह से प्रॉब्लम हुई, वो सब दोबारा ज़िंदा हो जाए। और मेरी तीसरी विश होगी, पीपल डोंट पॉल्यूट रिवर यमुना, कि लोग यमुना रिवर को पॉल्यूट ना करें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट सम ऑल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमर्शंस इन द रिवर। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। इसमें यह है कि हम लोगों ने ये पहले पढ़ा ही था कि हम लोगों को पीओपी की बनी हुई आइडल्स को पानी में बहाना नहीं चाहिए। इमर्स मतलब बहाना। तो उसके बजाय हम लोग पीओपी के बजाय हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आपको वो बताना है। आप इस क्वेश्चन में अपने एल्डर्स का, अपने पेरेंट्स का या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स का आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। बच्चों, मैं जो अल्टरनेटिव सजेस्ट करूँगी वो है कि आइडल्स या तो फ्लावर और पेटल्स की बनी हो, या तो वो लीव्स की बनी हो, या फिर क्ले की बनी हो। अगर आपको इनके अलावा भी कोई अल्टरनेटिव पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वर्कशीट में सब कुछ समझ आ गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।